भगवान सच्चिदानंद 14वें अध्याय का समापन किए और 15वां अध्याय भगवान ने स्वयं प्रारंभ किया। कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनमें और किसी का भी वचन नहीं है, केवल भगवान के वचन है। दूसरे में भी प्रश्नोत्तर है, तीसरे में भी प्रश्नोत्तर है अर्जुन का, चौथे अध्याय में भी अर्जुन ने बीच में प्रश्न पूछा है अपरम भवतो जन्म, और 5वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं। 5वें अध्याय में पहला श्लोक प्रश्न है, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत् श्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि। तो 5वें में भी प्रश्न है, 6ठे में भी प्रश्न है, 7वें में प्रश्न नहीं होगा, 8वें में भी है और 9वें में देखो नोट करके 9वें में भी शायद नहीं। तो 7वां और 9वां फिर 13वां और यहाँ 15वां ये अध्याय हैं जिनमें कोई भी प्रश्न नहीं होगा। अभी 13वें में भी हमने देखा, 14वें में प्रश्न आया था, कैर्लिंग स्त्री गुणान तो देही दे समुद्रमा, ऐसा प्रश्न था। 15वें अध्याय में इसका नाम रखा भगवान ने पुरुषोत्तम योग। अभी देखो 13वें अध्याय में भगवान ने शुरू किया था कि दो हैं, प्रकृति और पुरुष। ऐसे कहा था ना, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभवति। तो वहाँ पर वर्णन आया था प्रकृति है, उस प्रकृति से सारा जगत बनता है, हमारा शरीर आदि बनता है, और इस प्रकृति में बैठ करके जो भोग करता है उसी का नाम पुरुष है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति जागुणा, वहीं से इसका प्रारंभ समझ। यह पुरुष प्रकृति में स्थित हो जाता है और प्रकृति में बैठ करके फिर प्रकृति के गुणों का, उस सुख दुख का भोग करता है। तो यहाँ प्रकृति हो जाती है कर्ता और पुरुष हो गया भोक्ता। तो ये प्रकृति और पुरुष जो दो चीज का, एक प्रकृति है और उस प्रकृति से पुरुष सुखी दुखी होता है, वह पुरुष। तो ये दोनों का जो अधिष्ठान है वह पुरुषोत्तम है। पुरुष धन उत्तम, वह भोक्ता नहीं है, वह सुखी दुखी नहीं होता, वह दोनों का अधिष्ठान है, प्रकृति का भी और या कर्ता भोक्ता वाले पुरुष का भी। ये दोनों का भी अधिष्ठान वही है, इसलिए इसका नाम रखा पुरुषोत्तम योग। उस तत्व को बताना है। तो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं भगवान भाष्य का, हम लोग संगति देते हैं। यस्मात् मद अधीनम कर्मिणाम कर्म फलम ज्ञानिनाम च ज्ञान फलम। क्योंकि, यस्मात् यही से क्योंकि मद अधीनम मेरे ही अधीन है, कर्मिणाम जो कर्म करने वाले हैं इस जगत में, जितने भी कर्मनिष्ठ लोग हैं, बड़े बड़े यज्ञ यागाद करते रहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं, तो उन सारे कर्मों का फल प्राप्त कराने वाला मैं ही हूँ। यहाँ भगवान ने अब अपने आप को कर्म फल प्रदाता कहा। तो जो कर्म फल प्रदाता है वह सोपाधिक ब्रह्म होगा। इसके पहले आया था ना, यया च ईश्वर शक्त्या, अभी सजरे पढ़ा था, हाँ, भक्त अनुग्रहादि प्रयोजना है, यही ना। तो वह सोपाधिक ब्रह्म है, वह माया शक्ति का जो स्वामी है ईश्वर, वही कहता है कि मैं जीवों के कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। कार्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। तो यस्मात् मद अधीनम कर्मिणाम कर्म फलम, कर्म करने वाले जो कर्मनिष्ठ हैं उनको जो फल प्राप्त होता है मेरी ही आज्ञा से, मेरे ही द्वारा उनको कर्म फल प्रदान होता है।
एक पूर्व मीमांसा वाला हो गया, तो उत्तर मीमांसा वाले ज्ञानी नाम चा ज्ञान फलम, जो उत्तर मीमांसा के मार्ग पर जाके साधना करते हैं अध्यात्म के मार्ग पर, उनको ज्ञान का फल भी प्रदान करने वाला नहीं। तो दोनों बातें हो गई, यानी कर्म करना जीव के अधिकार में है, फल प्राप्त करना हमारे अधिकार में आ गया ना। वही कर्मण्डे फल प्रदान करने वाली कोई और एक अचिंत्य शक्ति है, वो देता है। तो परमात्मा स्वयं करें ये अध्यात्म ऐसे है। अब यहाँ कर्म का तो समझ में आता है कि आदमी ने कर्म किया तो उसके कर्म का फल मिला, हमने बीज बोया तो हमको अन्न मिला। लेकिन ज्ञान के मार्ग पर, तो ज्ञान के मार्ग पर जो चलता है उसके जीवन में ज्ञान के अनुकूल परमेश्वर परिस्थिति बना देते हैं। जिस यही ज्ञान का फल होगा, नहीं तो ज्ञान का फल तो अविद्या का नाश है, ब्रह्म विद्या का फल तो अविद्या का मिट जाना है, आत्मस्वरूप में अवस्थिति है, और तो कुछ है नहीं। तो लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उस ज्ञान मार्ग के जीवन में परमेश्वर ऐसी व्यवस्था बना देते हैं प्रकृति से कि उसको सत्संग मिलने लगता है, उसको शास्त्र की उपलब्धि हो जाती है, उसके साधना के अनुरूप परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, जिससे वो ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ता चला जाए। यही ज्ञान का फल है, यही ज्ञान का फल है परमेश्वर जो देते हैं। बाकी तो जब ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान मिटेगा और अपने स्वरूप में निष्ठ तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या का फल अविद्या की निवृत्ति। तो ज्ञान फलम चा ज्ञानी नाम चा ज्ञान फलम, तो ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों के लिए, और ये जो अनुभव करेगा सबको अनुभव होगा, सबके जीवन में ये अनुभूति होती है। परमेश्वर ऐसी विधि बना देते हैं, ऐसी घटना घट जाती है कि साधक परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। उसको कहते हैं ना कि आप जरा सा चलना शुरू कर दो, आपके जीवन में प्रकाश आता जाएगा, धीरे धीरे आपको रास्ता मिलता जाएगा। चलना तो कोई शुरू करे, और अगर चलना ही नहीं शुरू करता तो फिर वो कभी पहुंच भी नहीं सकता। तो ज्ञान के मार्ग पर जो चलते हैं, जिनके भीतर दृढ़ लगन है, जो चाहते हैं कि मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करूं, जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है, उसके लिए कोई न कोई ऐसा उपाय बना देते हैं। जैसे दृष्टांत में आप लाना चाहो तो बहुत सारे दृष्टांत हैं, कोई एक दो दृष्टांत नहीं है, एक दो नहीं, बहुत सारे दृष्टांत आपको मिल जाएगा शास्त्र में भी, और लौकिक जगत में महापुरुषों के जीवन को देखोगे तो ही। एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, शायद नाम सुना होगा, सुदर्शन सिंह चक्र। इनका बनारस के पास के रहने वाले थे, जहाँ स्वामी अखंडानंद जी का घर है वहीं पास है में। तो बचपन के मित्र थे, उनका नाम था सुदर्शन सिंह चक्र, वो अपनी पदवी लिखते थे। और इनका नाम था पंडित शांतन बिहारी द्विवेदी, स्वामी अखंडानंद जी का। दोनों बचपन के बहुत मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। वो क्षत्रिय परिवार के थे, सुदर्शन सिंह चक्र क्षत्रिय परिवार के थे, ब्राह्मण, बचपन के मित्र थे। साथ बैठते, चर्चा करते, सत्संग आपकी चर्चा करते। फिर साथ है गीता प्रेस में जाते, गोरखपुर, ये दोनों महीने भर गोरखपुर रहते, वहाँ पर रह करके काम करते। तो महाराज श्री अखंडानंद महाराज तो उस समय चूँकि पुरोहित का काम था, तो शास्त्रों का अनुवाद करते थे। शास्त्रों का, जैसे भागवत का जो अनुवाद है वो स्वामी अखंडानंद जी का लिखा किया हुआ है, जो गीता प्रेस से छपा है भागवत का अनुवाद 2 पार्ट में, वो उन्हीं का किया हुआ है। और भी बहुत सारे जो है तो वो आपको करते। और सुदर्शन सिंह चक्र वो लेख लिखा करते थे, उनका अपने लेख होते थे। और वहाँ चित्रकूट से एक प्रेस था जहाँ से उनका प्रकाशन हुआ करता था। कुछ समय के उपरांत सुदर्शन सिंह चक्र के माता मर गई, पिता मर गए, परिवार में एक एक करके सब मरते गए, बस एक छोटा भाई बचा। तो इनका जो मोह था उस छोटे भाई से और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पूरे परिवार में एक ही रह गया, पूरे परिवार में एक एक करके सब इनके सामने। युवावस्था में बाद में कुछ
चेचक वगैरह क्या कुछ हुआ और वो छोटा वाला भाई भी मर गया। जब छोटा वाला भाई मर गया फिर उसका अंतिम संस्कार वगैरह जो किए, तो उसके बाद फिर बैठे थे, तो अब स्वामी अखंडानंद महाराज दोनों बैठे थे, तो ऐसे चर्चा होने लगी तो रोने लगी। तो महाराज श्री ने कहा, चक्र जी कन्हाई को ही अपना छोटा भाई क्यों नहीं बना लेते? कन्हाई को ही अपना छोटा भाई, और उसके बाद से उनकी निष्ठा बन गई। कन्हाई को ही अपना छोटा भाई मानते थे, भगवान को साथ लेके चला करते थे, सुदर्शन शिक्षक, और बड़े बड़े काम उन्होंने किया। कल्याण से कल्याण का एक अंक निकला था जिसका नाम था तीर्थांक, सारे तीर्थों का वर्णन, उसमें सारा काम उनका किया हुआ था। उस समय ट्रेन निकली थी, ट्रेन पर घूमे थे सब जगह पर, फिर ढूंढ के सब लिखा था, वो था, बहुत सारे लेख लिखे। और सुक्करताल गए होंगे तो हनुमान जी का जो विग्रह है, बड़े हनुमान जी, उसकी स्थापना चक्र जी की कराया हुआ, वहाँ पर कराया, उनकी कराया हुआ था। और जब मथुरा जाओ कृष्ण जन्मभूमि, तो जो बड़ा वाला जो है सत्संग हाल बना है, जहाँ पर भगवान का बड़ा विग्रह है, जन्म वाला तो पीछे है और सामने ठाकुर जी विराजमान है, भागवत भवन नाम है, वो बनाने में सुदर्शन सिंह चक्र का बहुत बड़ा हाथ रहा। उनको कोर्ट तक जाना पड़ा, गवाही देना पड़ा, सम्मान उनके नाम आए, गवाही दिया, क्योंकि पीछे मस्जिद थी और सब बहुत काम किया। तो स्वामी अखंड, अभी भी अखंड जी का मूर्ति वहाँ पर विग्रह रखा हुआ है, बनाया है। तो अब जीवन में एक एक कल के प्रतिकूल परिस्थिति होती गई, और फिर भी उसमें भगवान की उन्होंने कृपा दी, और वो ऐसे महापुरुष हुए। हाँ, उनका ग्रंथ हम लोग पढ़ते, अब तो कम होता है, पहले मेरा बहुत प्रिय उनका ग्रंथ था, और हमारे पास सब था, थोड़ा एक एक करके पता नहीं कहाँ चले गए। तो उनका ग्रंथ कभी पढ़ो आप। वैसे ज़्यादा स्कूली शिक्षा नहीं पढ़े थे, स्कूल की शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, और उनके शब्दों को समझने के लिए कम से कम हाई स्कूल MA वगैरह चाहिए, तब वो उनकी भाषा को समझ पाएगा, इतना साहित्यिक भाषा। कभी पढ़ा है पार्थसारथी वासुदेव, पार्थसारथी वासुदेव, नंदनंदन, ऐसे आंजनेय कुमार की आत्मकथा पढ़ना चाहिए, आंजनेय कुमार की आत्मकथा, फिर शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा। हाँ हाँ, सब मेरे पास थे, वो कहीं ना कहीं जो है पढ़ डाला। अच्छा पढ़ डाला होगा, तो उसमें बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। एक मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर आप प्रभु के मार्ग पर चलोगे तो ऐसी ऐसी परमात्मा परिस्थिति बनाएंगे, भले आपको अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, आपको मन संतुष्ट हो न संतुष्ट हो, लेकिन आपकी साधना के अनुकूल होगा, आपके भगवत भक्ति के अनुकूल होगा, उसी परिस्थिति में आपका विकास होगा। यही ज्ञान का फल है। ज्ञानिनाम चा ज्ञान फल। ये देखो दोनों, तो कार्मिणाम, कर्म करने वालों को, अब वहीं से दो निष्ठा लेना, लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा, पूरा प्रोक्ता नया, यही कहा था ना। तो दो प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगी नाम। तो जो कर्म योगेन योगी नाम है उनको भी फल देने वाले परमात्मा, और जो ज्ञान निष्ठा वाले हैं उनको भी फल देने वाले परमात्मा। तो देखो, इसलिए भक्ति योगेन माम ये सेवन्ते ते मत प्रसादात ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति। करें अतः, इसलिए भक्ति योगेन माम ये सेवन्ते, जो भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, पूजा करता है। कौन सा श्लोक लाओगे यहाँ पे? हाँ, ये जो भगवान भास्कर ने लिखा, भक्ति योगेन माम, अरे अभी भी पढ़ा था, यो माम अभिव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। कौन सा श्लोक है? 24वां अभी पढ़ा था, 26वां।
26वां होगा। माम चाहिए देखो वो वही से है। हाँ तो अतो भक्ति योग, अब उसको देख लो भगवान भास्कर कैसा शास्त्र का निचोड़ निकालते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि दो फल देने वाले परमात्मा हैं, तो इसलिए भक्ति योग के द्वारा माम ये सेवन्ते, जो मेरी उपासना करेगा, मेरी शरण में रहेगा, ते मत प्रसादा, उस पर मैं कृपा करूंगा, उसको प्रसाद दूंगा, करुणा करूंगा। और मेरे प्रसाद से, कृपा करने से क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, उसके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां होगी कि ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा। और ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा, ज्ञान प्राप्ति क्रमेण माने ज्ञान प्राप्ति के द्वारा, अब उसको संत से मिला देंगे, शास्त्र मिला देगा, सब कुछ क्या होगा? गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति, त्रिगुणातीत हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर ले। पूरा 14वें अध्याय को समा रहे। किमु वक्तव्यम, और क्या कहें? किमु वक्तव्यम माने क्या कहें? किमु वक्तव्यम, इसको कहते हैं कैमुतिक न्याय। ये हमारे यहाँ कुछ न्याय है। न्याय माने एक मुहावरा संस्कृत भाषा में, एक शब्द कह देते हैं तो उसमें आपको समझ लेना चाहिए। शाखा चंद्र न्याय है ना, ये मैंने बताया है, शाखा चंद्र न्याय। जैसे द्वितीया का चांद देखना हो तो द्वितीया का चांद हमको ऐसे आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, तो हम जहाँ नीम है, नीम की शाखा दिखाते हैं। वो नीम का पेड़ है, उसके ऊपर वाले की डाल देखो, वहां पर ध्यान दो, उसकी सीध में देखो तो चंद्रमा, तो इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, काकतालीय न्याय। तो ऐसे ही एक हो गया कैमुतिक न्याय। जैसे कहते हो ना, आप लोग क्या कहते हो? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये व्यवहार बोलते हो ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब जब दायां लगाऊंगा तो हाँ, तो ये कैमुतिक, तो अभी तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, दायां लगाऊंगा तो क्या बात होगी, और दोनों लगा दूंगा तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। तो इसको कहते हैं किमु वक्तव्य, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। हाँ, इतनी बड़ी बात है। आत्मनः तत्वम एव सम्यक विजानन्ते इति, और क्या कहा जाए? जैसे कहते हैं मोक्षम गच्छन्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और क्या कहें? आत्मनः तत्वम एव, अपनी आत्मा का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेगा। आत्मनः तत्वम, अपनी आत्मा का कर्मिणाम कर्म फलम, कर्मनिष्ठ लोगों को कर्म फल प्राप्त होता है, मैं देता हूँ। ज्ञानी नाम चा ज्ञान फलम, ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को ज्ञान का फल भी मैं देता हूँ। अतो भक्ति योगेन, इसलिए भक्ति योग के द्वारा माम ये सेवन्ते, जो मेरा ही उपासना भक्ति करते हैं, ते मत प्रसादात, वह मेरी कृपा के पात्र होते हैं, उन पर मैं करुणा करता हूँ। तो क्या करुणा? ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, वह पहले कर्म से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर ज्ञान के मार्ग पे चले जाएंगे, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, तो उससे गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति, गुणातीत अवस्था को, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। किमु वक्तव्यम, और क्या कहा जाए? आत्मनः तत्वम एव सम्यक विजानन्ते, अपनी आत्मा को भी तत्व से साक्षात यथार्थ रूप में जान जाते हैं, जैसा मैं हूं। अभी कहने का मतलब ये है कि सम्यक विजानन्ते माने आज भी मैं अपने आप को जानता हूं, लेकिन आज गलत जानता हूं। आज अपने आप को सुखी दुखी वाला मैं जानता हूं, आज अपने आप को रागी द्वेषी वाला मैं जानता हूं। यहाँ शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। इति अतो भगवान अर्जुनेन अपृष्टम अपि, इसलिए भगवान अर्जुन के द्वारा अपृष्टम, बिना पूछे, अर्जुन ने कोई पूछा नहीं, और फिर भी आत्मनः तत्वम, अपनी आत्मा को तत्व से, वास्तविक स्वरूप को बताने की, विवक्षु उवाच, अपने आत्मा के तत्व को समझाने की इच्छा, विवक्षु माने व्याख्यान करने की इच्छा, बताने की इच्छा से भगवान ने ये अध्याय शुरू किया, ऊर्ध्व मूलम इत्यादि। ठीक है। हाँ, अब देखो, तत्र तावत वृक्ष रूपक कल्पनया वैराग्य हेतु संसार स्वरूपम वर्णयति,
तक इस आगे के जो प्रसंग होगा सब में, तावत, यहाँ वो समझना इस प्रसंग में तावत तब तक वृक्ष रूपक कल्पनया, पूरे संसार को वृक्ष के रूपक से एक कल्पना किया। सारा संसार एक वृक्ष है, एक वृक्ष है। किस चीज का? असत्य का, पीपल। सारा संसार एक वृक्ष है। क्यों ये कल्पना करके बताया रूपक से? वैराग्य हेतु, जिससे वैराग्य हो, साधक के चित्त में वैराग्य का भाव उदय हो, इसलिए संसार को वृक्ष की कल्पना करके बताया। संसार स्वरूपम वर्णयति, वृक्ष के रूप कल्पना से संसार के स्वरूप का वर्णन किया, जिससे वैराग्य हो। क्यों? अच्छा, वैराग्य से क्या होगा? विरक्त से ही संसारात भगवत तत्व ज्ञान अधिकार हो। जो विरक्त होगा संसार से, वही भगवत स्वरूप को तत्व से जान पाएगा। विरक्त से ही संसारात, संसार से जो विरक्त होगा, भगवत तत्व ज्ञानी, भगवान के आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानने का वही अधिकारी है। अगर तरीके से इस पंक्ति को अगर कोई ध्यान से पढ़े, इस पंक्ति को, तो कह सकते, इसी पंक्ति के आधार पर कह सकते, गृहस्थ में शुद्ध आत्मा का बोध नहीं होता। अंतःकरण शुद्ध होगा, वो सेवा करेगा, दान करेगा, पुण्य कर्म करेगा, त्याग करेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, उपासना करेगा, उपासना से उसका मन एकाग्र होगा, लेकिन शुद्ध ब्रह्म विद्या का बोध तो किसको? विरक्त से ही संसार, जो संसार से पूरी तरह विरक्त होगा। भगवत तत्व ज्ञानी, अब यहाँ दोनों शब्द है, भगवत और तत्व, दो शब्द आया ना। तो ज्ञान के मार्ग में आप कहते हो तत्व का ज्ञान, और भक्ति के मार्ग में कहते हो भगवान की प्राप्ति। तो भगवत स्वरूप की प्राप्ति या तत्व ज्ञान, अब चाहे जितना कोई हमारे जो भक्ति के आचार्य लोग भी हैं, भागवत कथा, राम कथा भी सुनाते हैं। अब इस बात पर अगर पूछ ले कि महाराज जितने भी आप महिमा का वर्णन कर रहे हो भक्तों के, वो सब तो घर परिवार छोड़ के निकल ही गए थे ना। चाहे शबरी हो, चाहे मीरा हो, मीरा हमारा भौतिक जगत में, शबरी हमारा शास्त्र में वर्णन आता है, हाँ, है ना। फिर चाहे हमारे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे हमारी पूरी महापुरुषों की परंपरा हो, वो तो निकले हैं विरक्त से। आप कोई एक कथा के वाचक हो, आप कहते हो कि नहीं घर में ही रह करके हो सकता है, और महिमा गाते हो किसकी? ये जो विरक्त लोग हैं। अगर यही बात थी तो ये लोग क्यों छोड़ के गए? कोई हमें नहीं कह सकते कि हम चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा हमको पता है। चैतन्य महाप्रभु, उनका लिखा हुआ व्याकरण का ग्रंथ देख करके घबरा गए थे दूसरे, बाद में तो उन्होंने प्रवाहित कर दिया अपना शास्त्र एक से। और भगवान के भक्त, तो विरक्त से ही संसारात। यहाँ पर गृहस्थ लोग नहीं बैठे, इसलिए स्वयं कह रहा हूँ। गोकर्ण जी ने भी तो उपदेश दिया ना पिता को। बिल्कुल, आखिर में भागवत का सूत्र ही है कि जो भी परमात्मा के रास्ते पे चला है, एक दिन उसको वानप्रस्थ लेना, सब वानप्रस्थ लेना, चाहे आत्मदेव का, चाहे कर्दम ऋषि का, पूरी परंपरा है। और पांचों पांडव भी एक समय पर स्वर्गारोहण पर गए, वही गए ना, सब एक न, वो सारे महापुरुषों को वर्णन। एक दिन तो एक संसार से विरक्त होकर के निकलना पड़ा, और नहीं विरक्त होकर निकलता तो फिर संसार में आसक्ति बनी रहेगी, आसक्ति बनी रहेगी, तो वो सेवा करेगा, भजन कर लेगा, लेकिन आसक्ति के कारण चित्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं। हमने कल भी कहा था, चित्त शुद्ध ना हो और उसमें जड़ी बूटी डालते रहो, जैसे कुएं से मरा कुत्ता ना निकालो और उसमें इतर फुले डालते रहो, चाहे जितना करो, हाँ, तो वही स्थिति हो जाती है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा, मन एकाग्र हो जाएगा, लेकिन विरक्त से ही संसारात भगवत तत्व ज्ञाने अधिकार। अब अपने आप इसका अर्थ समझ, सतीश बुरा न लगे, चोट न लगे दिल में कहीं, हाँ, आज ही फंसे हो तो बड़े दिन के बाद।
अधिकारो देखो, ना अन्यस्य इति, ना अन्यस्य माने सीधा, ना अन्यस्य विरक्त के अलावा और कोई भगवत को तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। विरक्तस्य, यहाँ देखना, विरक्तस्य ही संसारात् भगवत तत्व ज्ञान अधिकार हो, विरक्त का ही भगवत तत्व ज्ञान में अधिकार है। ना अन्यस्य माने और किसी का भी इति, इसलिए ये संसार से वैराग्य हो, इसलिए संसार को एक वृक्ष से तुलना करके और भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। अब यह अध्याय हम लोगों को सबको याद है, फिर भी अब इसकी गहराई को देखने थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, ऊर्ध्वमूलमधा शाखम्, ऊर्ध्वमूलमधा शाखम्, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि, छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवेत्, यस्तं वेद स वेदवेत्। हम भाष्य में बात में प्रवेश करते हैं, पहले श्लोक का समझो। ऊर्ध्व मूलम, मूल कहते हैं जड़, मूल माने जड़। तो ये संसार वृक्ष का जो मूल है वो ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम। संसार वृक्ष है, इसका मूल ऊपर है, शाखाएं अधा, अधा शाखम, अधा शाखम, अधा माने नीचे, शाखाएं नीचे की तरफ है। नाम क्या है इसका? अश्वत्थम। इस वृक्ष का नाम है अश्वत्थ, पीपल का, बरगद नहीं, पीपल, पीपल का। वैसे आगे इसका भाष्य करेंगे। स्व माने कल, आगे जो भाष्य में आएगा, यहाँ स्व कहते हैं, जैसे संस्कृत भाषा में 3 काल हुआ ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल के लिए जो है हम कहेंगे यह ना, यह आधा हा और यह जो बीता हुआ काल है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलोगे यस्टरडे, जो चला है। हिंदी में तो सबके लिए कल ही बोल देंगे, तो उसके लिए कहेंगे यह, आज के लिए कहेंगे आद्य, और जो आने वाला कल होगा उसको कहेंगे स्व। स्व और कल, उसके आगे लगा दिया आ लगा दिया, यानी काल भी रहने वाला नहीं। अस्थ, जो कल ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं। स्व पर्यंतम यह न तिष्ठित सा अश्वत्थ, काल तक भी जो न रहे वही पानी केरा बुदबुदा असमानस की